फ्रांस की समाचार वेबसाइट मीडिया पोर्ट के खुलासे के बाद एक बार फिर राफेल विवाद का जीन बोतल से बाहर आ गया है। कांग्रेस ने इस खुलासे पर मोदी सरकार पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि इस सौदे की सच्चाई सामने आ गई है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री कहते थे कि ये डील सरकार के बीच है, तो फिर इसमें बिचौलिया कहां से आ गया। इसके साथ ही सुरजेवाला ने कहा है कि सरकार, सीएजी, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सांसद, बीजेपी कोई भी नहीं बताता है कि राफेल जहाज की कीमत क्या है। क्या हिंदुस्तान में रक्षा सौदों में बिचौलिए और बिचौलियों को दिए जाने वाला कमीशन अब मोदी सरकार द्वारा मंजूर शुदा है? खास तौर से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हैं, अब उसमें बिचौलिए रख के क्या कमीशन देना परमिटेड है हमारे कानून में? क्या यह सीधे सीधे डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर जो अनिवार्य है उसकी अवहेलना नहीं? तीसरा, क्या इस कमीशन खोरी और बिचौलिए दलालों की मौजूदगी से पूरे राफेल सौदे पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा हो गया है? क्या ऐसे में डसॉल्ट कंपनी पर जुर्माना लगाना, एफआईआर लगाना और बैन करना, जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के मुताबिक अनिवार्य है, अब लागू हो जाएगा? चौथा सवाल, क्या अब देश के सबसे बड़े रक्षा सौदे में कमीशन खोरी और बिचौलियों की मौजूदगी और रिश्वतखोरी के इल्जामात की पूरी निष्पक्ष जांच नहीं होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी सामने आए कि किसने पैसा लिया, कितना पैसा लिया, कैसे लिया और वो पैसा कहां गया? और आखिरी सवाल, क्या प्रधानमंत्री अब देश को जवाब देंगे? I will very briefly repeat the 5 questions in English. Friends, the devastating and sensational revelations in the last evening report of the French news agency /portal mediapart.fr, founded upon the investigation conducted by the French anti-corruption agency AFA, has now revealed existence of middlemen, payment of commission, and the red flags raised by the French anti-corruption agency in India's biggest defense deal, the 36 aircraft off-the-shelf purchase of Rafale aircrafts at a cost of 60,000 crore rupees. The allegations of causing loss to public exchequer, bribery, and payment of commission in India's biggest defense deal once again stare at the face of Modi government. Let the Prime Minister answer. Number 1. Was the payment of euro 1.1 million shown by Dassault as gifts to clients in reality a commission paid to middlemen for the Rafale deal? Number 2, how can middlemen and payment of commission be permitted in a government-to-government defense contract or in any defense procurement in India in violation of the mandatory defense procurement procedure? Question number 3, has it not vitiated the entire Rafale deal, entailing imposition of heavy financial penalties on Dassault, banning of the company, registration of an FIR, and other penal consequences, as envisaged in the defense procurement procedure and India's stated policy of no middleman, no commission in defense deals? Number 4, does it not now require a full and independent investigation into India's biggest defense deal to find out as to how much bribery or commission
or both have been paid in reality, if any, and paid to whom in the Indian government? And last question, will the Prime Minister now answer to the nation? Any questions you're welcome to ask. Just get this figure correct. We'll take one by one. First on this issue and then on other issues. जी, आदरणीय साथी, ये सवाल कांग्रेस का है ही नहीं, ये सवाल राजनीतिक भी नहीं, ये सवाल रक्षा सौदों में रिश्वतखोरी, रक्षा सौदों में देश के खजाने को नुकसान पहुंचाने, रक्षा सौदों में बिचौलिए और कमीशनखोरी, इनसे जुड़ा है। क्या अगर मोदी सरकार री इलेक्ट हो गई और तब तक ये साक्ष्य और सबूत सामने नहीं आए थे, तो क्या रक्षा सौदों में आज के बाद भारत सरकार बिचौलिए रख सकती है, कमीशनखोरी कर सकती है और रिश्वत खा और खिलवा सकती है? क्या इसका यह मतलब है? क्या इस देश में प्रधानमंत्री और सरकार की कोई जवाबदेही नहीं होगी? इसलिए यह सवाल उठाया श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस ने जरूर, जवाबदेही और पारदर्शिता सरकार से मांगने के तौर पर हमने देखा कि किस प्रकार से, और हम सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गए क्योंकि हमने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट इस बात का निर्णय कर ही नहीं सकती और उन्होंने माना कि वो नहीं कर सकते। परंतु सवाल यह है कि आज फ्रांस में इस दसॉल्ट कंपनी जो राफेल एयरक्राफ्ट बनाती है, उसकी जब ऑडिट हुई वहां की एंटी करप्शन एजेंसी के द्वारा, तो एक छोटा सा कमीशनखोरी और बिचौलिए का हिस्सा सामने आया। प्रधानमंत्री जी तो कहते थे ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कमीशनखोरी और बिचौलिए कैसे हो सकते हैं? और भारत में स्टेटेड पॉलिसी है, नो मिडलमैन, नो कमीशन इन डिफेंस डील्स, और अगर कोई ऐसा करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, कंपनी ब्लैक लिस्ट होगी, कंपनी पर एफआईआर दर्ज होगी। यह इस देश का कानून है। हम केवल यह पूछ रहे हैं, क्या इस देश का कानून इस देश की सरकार पर लागू होता है, या इस देश के सरकार और प्रधानमंत्री कानून और संविधान से ऊपर उठ गए हैं? एनी अदर फ्रेंड? आदरणीय साथी, हमने तब भी कहा था, आप कोई रक्षा उपकरण, 5 रुपए का रक्षा उपकरण भी बगैर अंतरराष्ट्रीय टेंडर प्रक्रिया के नहीं खरीद सकते। इसीलिए जब 2012 में एक पूरी टेंडर प्रक्रिया के बाद हम यही जहाज विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी खरीद रहे थे, तो ये इस रेट से काफी सस्ता था। और हमने कहा कि ये मोदी जी ने वो टेंडर तो कैंसिल कर दिया, और वो टेंडर कैंसिल करके जैसे केले और सेब आप बाजार से खरीद कर लाते हैं, 60,000 करोड़ रुपए के जहाज खरीदने चले गए। इसलिए सवाल बहुत ही सीधा था पहले दिन से ही कि क्या इसमें गड़बड़ हुई, क्या रक्षा खरीद प्रक्रिया यानी डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर को कूड़ेदान में डाल दिया गया,